लक्स फॉर काऊ के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। आज मैं डॉक्टर महमूद जी से मिलने भी जा रहा हूँ, और क्योंकि मेरा चश्मे का नंबर 2.5 5 साल पहले भी था और मैंने उसको कम किया था 2.5 से 2.0 और 1.75। ये आप यूट्यूब में आप रखा हुआ है, 2018 से ही रखा हुआ है, तो दोनों पर्चों को भी देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले 2.5 अभी भी मेरा 5 साल बाद भी मेरा है 2.5 ही पर रुका हुआ है, क्योंकि मैं प्रॉपर लाइट और चश्मे का और गमछे का पूरा प्रयोग करता हूँ। आप मेरे वीडियोस में देख भी सकते हैं। और गमछा लगाना और चश्मा लगाने में मुझे कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि चश्मा लगाने से ये एलईडी लाइटों से जान बचती है। इतनी भयानक एलईडी लाइटें देखिए, ये आँख पे पड़ेंगी तो क्या होगा। और दूसरा, लाइट इंटेंसिटी को आप जानने की कोशिश करिए प्लीज़। और मेरी कोई ऐसा नहीं कि मेरा ये दिमाग ख़राब है, पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, बीएससी भी हूँ, बीई भी हूँ और बीएड भी हूँ। तीनों की तीनों डिग्रियाँ मेरे पास हैं, ये मान के चलिएगा। बहुत लोग आते हैं कहते हैं 2 मिनट में लक्ष्य समझा दिए। अरे साहब, क्या आपको मैं 2 मिनट में लक्ष्य समझा दूँगा? ये जो घर बने हैं, आप मेरे पीछे देखिएगा, ये जो पीछे घर बने हुए हैं, ये जो घर बने हुए हैं, क्या इन घरों में आपको लगता है ये 3 तरफ से बंद है, आगे से भी बंद है, कमरे के पीछे कमरा है? क्या आपको लगता है कि इनके अंदर बिना लाइट के रहा जा सकता है? सवाल ही नहीं उठता। इसमें नेचुरल लाइट तो कभी जाएगी नहीं, पीछे वाले कमरे में तो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि आर्किटेक्ट ने ऐसा नक्शा बना ही जा रहा है। पहले की जो बिल्डिंगें बगान बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि सरकारी बिल्डिंगें देखिए बनी हुई हैं, मेरे बगल में ही पीडब्ल्यूडी है, कितना बढ़िया हाथा छोड़ा हुआ है इसके अंदर। और हमारा अपना कॉलेज भी है, उसके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर भी फर्स्ट क्लास, बीच में परावर्तन के लिए बरामदा होता है ना, तो आंगन में लाइट प्रकाश परावर्तन के लिए आंगन बड़ा छोड़ा जाता है। जितनी ज़्यादा एरिया रहेगी आंगन को मिलेगी, उतना ही ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके खिड़कियों से, दरवाजों से होकर कमरे में चली जाएगी। और रोशनदान का कोई मतलब नहीं था पहले के ज़माने में। मेरे कॉलेज में आप देख लीजिए, किसी क्लासरूम में एक भी रोशनदान नहीं है, ना ही कोई बल्ब का पॉइंट है। बहुत मैं बोल्डली इस बात को कह रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए जेमिनी से भी बात कर सकते हैं, आप गूगल से भी बात कर सकते हैं। मत बात करिए भारत सरकार का, आप डाटा निकाल के देखिए, भारत सरकार का डाटा देखिए और उसके अंदर ये देखिए कि आपको कितनी प्रॉपर लाइट में रहना चाहिए। आप मकान बनाए हुए हैं, अगर मैं किसी से पूछ देता हूँ, 10 साल से मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ देता हूँ साहब लक्ष्य क्या है, तो वो लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब है। अरे भैया, तेरा दिमाग ख़राब है, मेरा दिमाग नहीं ख़राब है। मैं लक्ष्य माने जानता हूँ, प्रॉपर लाइट होती है, प्रॉपर लाइट में आप रहेंगे, चश्मा लगा के, गमछा लगा के, तो आप बचेंगे। तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं इस मुद्दे को लक्ष्य फॉर काऊ को रेज कर रहा हूँ, और मैं डॉक्टर साहब से मिलने भी जा रहा हूँ। उनसे मैं प्रूफ लूँगा अपनी आँख का, क्योंकि मैंने अपनी आँख पर प्रैक्टिकल किया है और मेरा 2.5 पर रुका हुआ है। और ये शॉर्ट वीडियो मैं यूट्यूब पर इसीलिए बना रहा हूँ बस कि ये प्रूफ रहे यूट्यूब के पास भी। 2018 से दीपक सिंह अपनी बात की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। वो 3 मिनट ना शॉर्ट है, थोड़ा लंबाई हो जाता है, कोई बात नहीं। तो टीचिंग तो मैं करता ही हूँ, पढ़ाता ही हूँ, ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बताते हैं, व्यावसायिक शिक्षा में मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो लक्ष्य फॉर काऊ, ये सवाल मैंने इसलिए ट्विस्ट किया है क्योंकि आदमी लोगों से जब भी मैं पूछता हूँ तो वो उनको लगता है कि मैं कुछ गलत पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं है। 10 साल से मैंने आरटीआई करके भी पूछा है। आप धूप में बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं, क्या ये सही है? मुझे एक लाइन बताइए बस, हाँ या ना। इस पर भी उत्तर नहीं मिला। वो आरटीआई पढ़ी हुई है मेरी, आज 5-7 साल हो गया। अब बेकार मैंने आरटीआई की, इसका मतलब है। और आप आज भी धूप में बैठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका कोई असर भी नहीं है उस आरटीआई का। कि ये भी नहीं कि मैं फिर दोबारा चलूँगा, फिर पूछूंगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। इससे सीधे बढ़िया होगा जज साहब, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। आपके शरण में आने के लिए उसके पहले मुझे सारे सबूत बनाने होंगे। आपको सबूत नंबर 1 तो मैं ये आँख वाला, मैं डॉक्टर का पर्चा चार्ट तो अब मेरे पास हो ही गया है, और उसको मुझे डर नहीं है। इनसे बस एक प्रमाण ले लेना है, और उसके लिए मैं जा ही रहा हूँ। और दूसरा, हमारा लक्ष्य फॉर काऊ, मतलब वो आपका वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये रिसेंट बना के दे रहा हूँ, फिर से बनाऊँगा, क्योंकि जेमिनी ने भी कहा कि आप एक बार और दीपक बनाइए जो है इसका वीडियो, और ये प्रॉपर दिखाइए कि आम के पेड़ के नीचे कितना लक्ष्य होता है। अरे साहब, बरगद, पीपल और पाकड़, 3 पेड़ ऐसे हैं जिनके नीचे 1000 लक्ष्य पाई जाती है, चाहे वो गर्मी हो या जाड़ा हो। 1000 लक्ष्य देने वाले सिर्फ 3 पेड़ हैं, सोच लीजिए। और काऊ को कितना चाहिए? 250 लक्ष्य। कुछ सोचिए, 250 लक्ष्य क्या आपको बरगद, पीपल, पाकड़ के नीचे मिल पाएगी? जबकि उसकी हम लोग पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर लाइट छाया देता है सर।
वो ऑक्सीजन के लिए तो मान लीजिए अपना एक कारण है, वो परंपरा में चल रहा है ऑक्सीजन वाला, लेकिन प्रॉपर जो है शेड देता है वो 1000 लक्स की, इसलिए आप उसकी पूजा करते हैं। और फल भी नहीं देता, तो जो पेड़ फल ना दे उसकी वो तो छाया देगा ही ना। और आम का पेड़, नीम का पेड़, चाहे जो और भी कोई पेड़ हो, उस सबको मैं लक्स मीटर से, मोबाइल से भी और बड़े वाले लक्स मीटर से भी मेजर कर चुका हूँ। किसी के नीचे 250 लक्स को होने का सवाल ही नहीं उठता है, और किसी पेड़ में इतना दम नहीं है जो सूरज की रोशनी को रोक पाए। और दूसरी चीज़, गाय को अगर हम पेड़ के नीचे बांध देते हैं, ये सोच के बांधिए कि वहाँ पर इतनी हज़ारों की लक्स होगी, ये जान के चलिए। अगर आप पेड़ के नीचे, परंपरा है, ठीक है, हमारी परंपरा है, हम आम के पेड़ के नीचे बांधते हैं, हम नीम के पेड़ के नीचे बांध देते हैं। जाड़ा आता है तो अरे बहुत बढ़िया, अपने भी वहीं सो जाते हैं। अरे साहब आपको भी 1000 लक्स चाहिए, गाय को तो मान लीजिए 250 चाहिए, ये तो लिखा ही हुआ है। और उस गाय माता को आप सोचिए, जहाँ 250 उसकी ज़रूरत है लक्स की, उसको आप किसी पेड़ के नीचे, मैं तो वीडियो उस पर शुरू करने जा रहा हूँ काऊ सीरीज करके, और ये 4 वीडियो बनाऊँगा मैं, और 4 गाँव में घुस के बनाऊँगा और किसानों से पूछ के बनाऊँगा कि आप लोग कितने साल से इस पेड़ के नीचे यहाँ बांध रहे हो। जैसे साहब ये मैटर, मैं वकील तो नहीं हूँ, मैं बहस नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बात तो रख ही सकता हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि डिजिटल ज़माना है। और डिजिटल आजकल आप लोग बढ़िया काम भी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से डिजिटल मुकदमे भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए तो खैर बहुत उम्दा चीज़ है। और जेमिनी सॉफ्टवेयर सब हमारे आपके साथ ही हैं साहब। सारे कमेंट्स जो मैं इस वीडियो के नीचे अंदर लगाऊंगा वो भारत सरकार के ही कमेंट्स होंगे सर। और गाय को कितना लक्ष्य चाहिए और आदमी कितना लक्ष्य चाहिए, दूसरा डॉक्यूमेंट जितने मैंने अपने सबूत जुटाए हैं, आरटीआई हो, चाहे अभी ममू जी का पर्चे हों डॉक्टर साहब के, इनका कंसल्ट हो, जो भी, अभी तो उनको भी अपने फेवर में लेना ही है मुझे, क्योंकि मेरा तो चश्मा ठीक हुआ 2.5 पर रुका हुआ है। कैसे रुका हुआ है, 5 साल हो गए 2.5 पर रुक गया, तो उन्होंने इतना ही कहा कि थोड़ा और एक बार कम करा दीजिए तो मैं आपके फेवर में लिख दूँगा। हमने कहा फेवर में मेरे क्या लिखना है आपको, मेरे फेवर में कुछ मत लिखिए आप बस इतना ही लिखिए कि मैंने 5 साल में ये आखिर में 2.5 पर रुका कैसे है। तो प्रॉपर लाइट में मैं रहा साहब, और आपको देख रहे हैं ना काला चश्मा, ये काला ये दिखाई दे रहा है हर पार, ये बहुत बढ़िया चश्मा है और 1500-1600 का मिलता भी है, महंगा है नो डाउट। और लेकिन आप इससे अपनी आँख तो बचा ही सकते हैं ना, आँख बहुत कीमती चीज़ है। ऐसे 1500 बहुत खर्चा होता है, लेकिन एक चश्मा रख लीजिए, थोड़ा पुराना हो जाएगा लेकिन आपकी आँख तो बचाएगा ना। और सुंदर लगने के लिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर लगेगा, अरे जैसा है वैसा लगेगा, कम से कम आँख तो बचेगी। आँख भगवान ने आपको 200 साल के लिए दी है, ख़राब नहीं होनी चाहिए ये, लेकिन आप इसको ख़राब कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। खैर अपनी करिए, लेकिन गाय को आप बचाइए। मैं गाय के लिए लड़ रहा हूँ और मैं लक्ष्य फॉर काऊ लड़ूंगा, क्योंकि 10 साल से मैं आदमियों के लिए लड़के देख चुका, मैं नहीं लड़ पाऊँगा, आपके लिए नहीं कर पाऊँगा। मैं गाय के लिए लड़ूंगा और गाय को ही प्रूफ करूँगा, और उसको आप बचाइए। और फिर अपना आप सोच लीजिए साहब क्या कर सकते हैं आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। और जिस तरह की जो बिल्डिंगें बन गई हैं, इन बिल्डिंगों में तो लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ आने वाले समय में इसको रोका जा सकता है। कक्षा 9 में अगर ये टॉपिक डाल दिया जाए कि प्रॉपर लाइट क्या है, लक्स क्या है, और मतलब लाइट पोल्यूशन ही डाल दीजिए, उसके अंदर सारे कंटेंट आ जाए, तब उस समय आप जो है आने वाली पीढ़ी को हम कक्षा 9 से अगर समझाना शुरू कर देंगे तो शिक्षा के माध्यम से हम सब कर सकते हैं। और मैं दीपक सिंह जज साहब, अब क्या कहूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के बस निवेदन कर सकता हूँ साहब, रोने की बात कहेंगे तो रो भी सकता हूँ, क्योंकि देखा है ना साहब, ये आखिरी ये PIL है। अब इस पर अगर गाय माता बच गई, सारे सबूत हैं साहब, कोई ऐसा सबूत नहीं है। अगर आप कहें तो मैं कुछ और भी एक आध दो बना के दिया दूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये सफिशिएंट लगते हैं, ज़्यादा मुझे लग रहा है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को बुला लो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को बुला लो, आप पशु वाले डिपार्टमेंट को बुला लो। इन लोगों को मैंने 10 मतलब स्पीड पोस्ट भी किया है, अभी किया, फिर किया है, जेमिनी का एक बार और कर, फिर एक बार कर दिया। तो साहब कब तक हम इस तरह से पैसा खर्च करते रहेंगे और ये जनहित के लिए, आँख के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों को समझाते रहेंगे। अब इसको फाइनल करिए, डिसाइड करिए कि आखिर में मैं गलत हूँ या फिर ये भारत सरकार का डाटा गलत है। और ये जेमिनी गूगल से झूठ बोल रहे हैं क्या कि नहीं 250 लाख इनको चाहिए, 1000 लाख आपको चाहिए, और हम लोग को धूप में अखबार पढ़ने के आदि हैं साहब। तो हम तो धूप में अखबार पढ़ेंगे, काओ से पढ़ेंगे, कोई जेमिनी कहे चाहे गूगल कहे, हम आप दूसरा जो कहेगा भी कि नहीं साहब प्लास्टिक के नीचे छाया नहीं होती है, उसका मजाक उड़ाएंगे।
यही होगा सब। आप उड़ा लीजिए मजाक, खूब उड़ा लीजिए, और मजाक उड़ा लीजिए, जितना मजाक उड़ा सकते हैं आप उड़ाइए। लेकिन ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल ये लक्ष्य आपके पीछे रहेगा। और गाय माता को जो आप ढाई लक्ष्य में खड़ा किए हुए हैं ना, ठीक नहीं कर रहे हैं। गाय हमारी माता है और हमको सब कुछ आता है, ये गलत है। और आप किसी से नहीं, आप सिर्फ भारत सरकार के डाटा पूछ लीजिए, 250 लक्ष्य, और आप मोबाइल में लक्ष्य मीटर है आपके अंदर, आप डाउनलोड कर लीजिए लक्ष्य मीटर ऐप को। और नहीं तो मैं 4 वीडियो बना के इस बार जो है हर पेड़ को दिखाता हूँ, आपको टाइम वाइज दिखाऊँगा, 10 बजे, 12 बजे और फिर शाम को 4 बजे। देखिए उसके नीचे हज़ारों की लक्ष्य है कि नहीं है। तो जब हज़ारों की लक्ष्य हर पेड़ के नीचे आपको मिलेगी, तो आप बस अपने सवाल यही पूछिएगा कि आप यहाँ गाय कब से बांध रहे हैं और क्यों बांध रहे हैं, और क्या इस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं रेज़ किया। और चलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे जब से समझ में आया तब से मैं उठा दिया, रेस कर रहा हूँ। 2018 से यूट्यूब पर रेस कर रहा हूँ, ऐसे भी रेस कर रहा हूँ, चलते चलते बात भी कर रहा हूँ, और अपनी बात को रखने की जैसा पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जितना दम था मैंने पूरी कोशिश की है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा। ये मेरा लास्ट है। और फिर अपनी भी ज़िंदगी का सवाल है साहब, 58 साल की उम्र हो गई, पता नहीं कब टपक जाए आदमी। 2 केस अभी मेरे और भी हैं सर। राइस ऐश का मुद्दा है एक, और एक मेरी अपनी केस स्टडी है 15 मेगावाट बायोमास थर्मल पावर प्लांट की, जिस केस स्टडी को लोग पता नहीं क्या मजाक समझ रखे हैं, लेकिन वो केस स्टडी बहुत ही अच्छी है साहब। और मैंने वाइस चांसलर AKTU को भी लेटर लिखा है, वो भी लेटर आपके डॉक्यूमेंट्स में मैं नथी कर दे रहा हूँ। उन्होंने मैं आज तक बुलाया भी नहीं, आज तक नहीं बुलाया मैंने, इसलिए मैंने उन्हें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मुझे बुलाइए सर, मैं आपको 15 मेगावाट बायोमास कंस्ट्रक्शन का पूरा ब्यौरा बताना चाहता हूँ, बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। नहीं बुलाया सर, वो लेटर वहाँ रखा हुआ। मतलब हर आदमी के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है ना साहब, इन अहंकारियों को संभालना बड़ा मुश्किल है। इनका क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। और ये ओपन है, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई छुप के अपनी बात कह रहा हूँ, ना ना ना, ओपन। मैंने वो लेटर आपको भेजा है, ठीक है आपको नहीं मिला होगा, मैं फिर भेजूँगा उसको, और इस वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूँ, और फिर आपको मैं भेजूँगा कि आखिर मेरी केस स्टडी में कमी क्या है। उस केस स्टडी में पूरा 17 महीने की एक दिन की साइट प्रोग्रेस रिपोर्ट है, 3000 फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं और डॉक्यूमेंटेशंस हैं। 300-400 पेज की इतनी फर्स्ट क्लास की किताब है कि उसको देखने के बाद तो आदमी को लगेगा कि ऐसी किताब कहीं है ही नहीं है। वही सोच के मैंने बनाया भी था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज वाले लोगों ने पढ़ाने नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाने दिया। ये लक्ष्य देख रहे हैं ना पीछे से आ रहा है, अब इसके सामने मैं अपनी आँख अगर कर दूँ तो मेरी आँख का धज्जियाँ उड़ा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ गलती हुई तो मैं माफ़ चाहूँगा, लेकिन क्योंकि अभी लड़ाई वार पे है तो डिजिटल वार है, ये एक तरह से आप सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो अब जान गया हूँ लक्ष्य को, तो मैं लक्ष्य वाली नज़र से सबको देखता हूँ, तो उस तरह से मैं देख रहा हूँ। तो सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, ट्रैफिक और पुलिस भी देखिए खड़ी है, मेरे सामने ही खड़ी है। और इनसे मैं अगर कहूँगा कि दिन में यार चश्मा लगा के रहो तो ये मेरे पर हंसेंगे साहब। ये दिन भर धूप में ऐसे ही खड़े रहेंगे, दिन में धूप में खड़े रहेंगे और सीटी बजाते रहेंगे और पहरा देते रहेंगे साहब। और इनको मैं अगर बोलूँगा भी तो ये मेरे साथ इतना बढ़िया बिहेव नहीं करेंगे। 2-4 अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने मिसबिहेव किया है, लेकिन रैंडम अगर करूँगा तो 10 में से 2-4 सही मिलेंगे, बाकी आपको वही सिद्ध कर देंगे। इससे बेहतर है साहब फाइनल कर दीजिए इस मुकदमे को। जो भी आपको लगता हो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे उठा के जेल भेज दीजिए, बगल खाने भेज दीजिए, मुद्दा नहीं किया। लेकिन अगर सही है मेरा मुद्दा, क्योंकि क्लास में बच्चे सर तालियाँ बजा रहे हैं लक्ष्य को, ये भी मान के चलिए। मगर ये जो भगवान को धोखा देते हैं आसमान में उड़ने वाले, ये सीधे बोल रहे हैं कि अरे यार लक्ष्य माने तो साबुन होता है। अरे वाह साहब, आपके घर में प्रॉपर लक्ष्य मैनेजमेंट है ही नहीं है। आप अपने घर को देखो, आप जिस दिन आप ये जान जाओगे कि हम अंधेरे में रह रहे हैं, लक्ष्य का भेद खुल जाएगा, पब्लिक जान जाएगी कि लाइट इंटेंसिटी को लक्ष्य कहते हैं और घर में प्रॉपर लाइट हर कमरे की निर्धारित है। उस समय सोचो आप क्या सोचोगे। आपने मकान तो बड़े ताव से बनवाया है ना, तो मकान आपको समझ में आएगा कि आपने बनवाया मकान में लक्ष्य है कि नहीं है, कि साबुन वाला लक्ष्य रखे हैं या प्रॉपर लक्ष्य रखे हैं। ये बात तो क्लियर होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल होगा। तो थोड़ा सा तो जुनून में आके लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो जुनून नहीं रहेगा तो ये लड़ाई हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि 10 साल से पुरानी लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं डॉक्टर महबूब जी के यहाँ जा रहा हूँ और अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास सारे फैक्ट उन्हीं के पर्चे हैं, चारों पर्चे उन्हीं के हैं। तो उनसे बस एक कंसल्ट लेना है, एक लेटर पर हेड पर। हाँ साहब, मैंने अपना आँख का चश्मा नंबर ठीक किया और आज की डेट में हमारा 2.5 है, ड्यू टू प्रॉपर लाइट में रहने से। लक्ष्य मैनेजमेंट
इसको आप सीधे कहिए लक्स मैनेजमेंट मेरे पास है, और मेरे घर में भी और मेरे कॉलेज में बाकायदे आंगन और चारों तरफ जगह छोड़ी गई हैं। आप चाहें तो उसका उदाहरण देख सकते हैं, ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। 10 साल से जैसा बहुत थक गया, बहुत थका हूँ। मतलब कितना चला सोचिए, इससे नहीं मिला, कोई नहीं बाकी रहा साहब इस मुद्दे पर। RTI वगैरह सब आपके सामने रखिए, देखिए। मतलब पूछने पर भी साहब ऐसा नहीं कि धूप में पढ़ाने के लिए रोक दिया उन्होंने, ऐसा नहीं किया उन्होंने ना। अरे बस दीपक जी जाइए तो जाइए हो गया साहब, और धूप में पढ़ाना जारी। इस बार मैं धूप में पढ़ाने वाले टीचरों की भी फ़ोटो वो बनाने वाला हूँ, वीडियो, और उनका बना के उसको भी डालूँगा और पूछूँगा आप सब उससे कि क्या ये सही है। धूप में पढ़ा के बैठाने की प्रैक्टिस आज से चल रही है? अरे बहुत दिनों से चल रही है। मैं हमको भी बैठा के पढ़ाए हैं सब लोगों ने, किसी को नहीं पता साहब लक्स मैनेजमेंट का। और अगर बात मैं लक्स मैनेजमेंट की उठा दे रहा हूँ तो साहब इनका तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ये बोलना है। अरे मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, और नहीं सुनना है ना रहन दीजिए, मत सुनिए। कम से कम गाय को बचा लीजिए। आप लोग तो भगवान से भी ऊपर हैं ना, आपका क्या पूछना है। आप तो एकदम ऊपर हाई लेवल पे हैं। 10 साल से मैं बौखला हूँ, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर के पास भी जा रहा हूँ तो समझ लीजिए कि 4 पर्चा मुझे 4 साल लगा प्रूव करने के लिए कि नहीं आँख का रोशनी को रोका जा सकता है 2.5 पे, प्रॉपर लाइट में रहने से, LED लाइट से बचने से, चश्मा लगा के चलने से। तो कितना 4-5 साल लगा ना साहब। तो आगे थोड़ा सा तो बौखला जाएगा ही, थोड़ा सा। और माफ़ी मैं बार बार मांग रहा हूँ। और इस वीडियो में बहुत वीडियो डाले हैं मैंने, लेकिन ये वीडियो जो है ना अब ये थोड़ा अनुभव के साथ, इसमें पूरा अनुभव मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और गलतियाँ तो इंसान से होती हैं साहब, नहीं होंगी। आपसे बात करने, वीडियो बनाने में भी गलती होंगी साहब। और बार बार आपसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रहा हूँ। ये वीडियो मेरा एक रिकॉर्डेड रखा जाए, क्योंकि मैं इस समय उसी रास्ते पर हूँ, सामने महाराजगंज ज़िले में। और डॉक्टर महमूद जी जिन्होंने मेरा 4 पर्चा दिया उसका वीडियो है, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। लास्ट एक कागज़ मुझसे लेना है, और वो जेमिनी ने आज मुझे लिख के दिया है, उसी पर उनसे एक साइन करा लेना है कि नहीं साहब मेरा जो है 2.5, उन्होंने कहा था 0.5 और कम कर लीजिए एक बार। तो हम आपको लिख के जो हमने कहा अरे साहब ठीक है मैं 0.5 और कम, फिर एक बार फिर घटा लूँगा। अरे मैंने जब घटा के दिखाया है आपको 2 बार, तो उस समय तो आपने यही कहा कि अरे फिर एक बार आओ। 5 साल बाद आए तो फिर 2.5 है, यहीं लिख के दे देना था मुझे, मेरा काम ख़त्म हो गया। 5 साल बहुत हुआ साहब, अब फिर 0.5 घटाएँ, फिर चलिए कोशिश करेंगे, फिर घटा देंगे 0.5 की, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी प्रॉपर लाइट में रहेंगे फिर घट जाएगा, इन्हीं के पर्चे भी घटाऊँगा। लेकिन आज इनसे कंसल्ट तो ले ही लूँगा कि 5 साल बाद मेरा 2.5 क्यों रुका हुआ है, कैसे रुका हुआ है। प्रॉपर लाइट में रहने से रुका हुआ है, लक्स मैनेजमेंट को जानने से रुका हुआ है। लक्स की नज़र बनाइए। अब मोबाइल में आपके लक्स है, यूट्यूब है तो लक्स है, लक्स मीटर भी है। आप लक्स मीटर को मैंने 14 में डाउनलोड किया, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। लक्स मीटर रहेगा, उससे आप किसी पेड़ के नीचे का लक्स जो है मेजर कर लीजिए, अपने क्लासरूम की लक्स मेजर कर लीजिए। थोड़ा नेचुरल लाइट और नेचुरल लाइट को भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ये वीडियो कोर्ट के लिए ही बना रहा हूँ कि मुझे कोर्ट में PIL करना है, तो इसलिए मैं कोर्ट के लिए से वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। गलतियाँ होंगी मुझसे, इसमें ज़रूर बोलने में गलती हुई, क्योंकि थोड़ा सा दर्द भी तो है। और दर्द में जैसा बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा सकता। बस 10-15 मिनट चूँकि पढ़ाना था बच्चों को, तो पढ़ाने को तो बहुत पढ़ाया हूँ टॉपिक पर। आज भी जिस कॉलेज में जाता हूँ पढ़ाता हूँ तो वहाँ तालियाँ बजती हैं साहब। और ये जब समाज में आके पूछता हूँ कि इस तरह की बिल्डिंग मत बनाओ यार, इसमें प्रॉपर लक्ष्य नहीं रहेगा, तो बताइए कहते हैं दिमाग ठीक नहीं। अरे तो हमारा दिमाग ठीक नहीं है तो तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मेरे बच्चे तालियां बजा रहे हैं और आपसे मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे हो मेरा दिमाग नहीं ठीक है, और मैं हार्ट साइड हूँ, मुझे 2 मिनट में समझाइए लक्ष्य क्या है। वाह साहब, इनको मैं 10 साल का रिसर्च 2 मिनट में समझा दूँ। आप समझाइए साहब, कम से कम डिफ़ाइन तो कर दीजिए, इनकी समझ में आएगा। खुद जाके घर में बैठ के, वो मकान अपने कमरे में बैठ के अंधेरे में वो लाइट जला के तब सोचेंगे कि हम प्रॉपर लाइट में हैं, LED लाइट में हैं, आर्टिफिशियल लाइट में हैं, क्या है। कक्षा 9 में बस चैप्टर डाल दीजिए, उसके बाद देखिए ना, ये आसमान में उड़ने वालों को सबको समझ में आ जाएगा कि हमारे घर में अंधेरा है, वी आर इन डार्क। और इस वीडियो को मैं कंटेंट भी यही रख रहा हूँ, मतलब टाइटल जिसे कहते हैं, वी आर इन डार्क। और ये मेरे लक्ष्य की रिपोर्ट में आप देखिए, पहला पेज ये 2014 ही मैंने लिख दिया था, वी आर इन डार्क। उस समय भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ,
तो मेरा दिमाग तो साफ कंट्रोल है। हाँ, कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा सा पूरा हुआ है, लेकिन अच्छे लोग भी मिले हैं सब, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं जो मुझे एकदम सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं साहब बढ़ जाना है लक्सफार काऊ के लिए। तो लक्सफार काऊ के लिए मशीन सारी ऐप वगैरह मेरे साथ हैं साहब, और उनसे आप पूछ लीजिए, मेरी बात मत मानिए, आप उन्हीं से पूछिए, आप अपने मोबाइल से पूछिए, और जैसा हो मेरे मोबाइल को मान लीजिए झूठ होगा, गलत होगा, आप अपने मोबाइल से पूछिए और पूछ के उसमें देखिए, और फिर मेरे वीडियोस को देखिए कि 10,000 में गायें खड़ी हैं, तो वो आप पर हम पर क्या कर रही होंगी, सोच रही होंगी गाय हमारी माता है और हमको सब कुछ पता है। हम अंधेरे में जब खुद रह रहे हैं, जब हमको खुद लक्ष्य माने नहीं पता है, हम साबुन जान रहे हैं, तो हम गाय की लक्ष्य कहाँ से जानेंगे। बड़ी सीधी सी बात है साहब। थोड़ा वीडियो लंबा तो हो रहा है, लेकिन ये है कि बहस के लिए मुझे वकील साहब को भी बोलना ही पड़ेगा, लेकिन ये वीडियो कम से कम इतना तो समझा ही देगा। एक इंजीनियर बहुत परेशान हुआ है साहब, और बहुत बेइज्जती अपमानित, मतलब मेरे सामने ही बैठा के लोग धूप में पढ़ाए हैं और मैं कुछ नहीं कर पाया। सोचिए, मेरे सामने ही बैठा के लोगों ने पढ़ाया धूप में बच्चों को, और मैं कुछ नहीं कर पाया साहब। इस बात का मुझे दुख बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मैं भी आवाज़ फरियाद बोल, क्योंकि करते करते आप कोई भी चीज़ है सर, आपका ही आदेश होगा, आप आदेश करिए मैं जेल जाने को तैयार हूँ, आप आदेश करिए मैं पागल खाने चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं है। इस लक्ष्य नाम के गाय को बचाने के लिए साहब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ये मान के चलिए साहब। मैं एकदम नहीं पीछे हटूँगा इस टॉपिक से। इसके लिए मैंने डीएम साहब को भी लेटर दिया है अपने गाजीपुर के, अभी 15-20 दिन पहले, और यहाँ 10 जिला पशु अधिकारी बलिया, आजमगढ़, मऊ जिला पशु अधिकारियों को भी मैं लेटर स्पीड पोस्ट डाल चुका हूँ, और सबकी रसीदें मेरे पास आपके डॉक्यूमेंट में लगी हुई हैं। तो वो भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दी है, उसमें पढ़ लीजिए आप क्या लिखा हुआ है साफ साफ। इन लोगों ने आज तक कोई अभियान नहीं चलाया था किसानों के लिए कि गाय को आप कैसे रखो और क्या रखो, और ये कोई मुझे उत्तर देंगे भी नहीं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये मैं जान रहा हूँ, 10 साल से मैं उनको चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ। अब इस बार थोड़ा जेमनी के कहने से लिखा हूँ, उनके स्टाइल में लिखा हूँ। मुझे 100% उम्मीद है कि मैं 1 महीने को उसमें जो टाइम दिया हूँ ना, तो 1 महीना का 1 आध साल बीत जाएगा, कोई आंसर नहीं आने वाला है साहब। तो बस यहीं अपनी मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा। डॉक्टर महमूद जी का क्लिनिक भी आ गया, बात करते करते मैं पैदल ही चला आया, और आज इनसे कंसल्ट करिए। मेरी थैंक्स छात्रों, गलती हुई तो माफ़ करिएगा, और लाइट को बचाने की पूरी कोशिश करिए। मेरे पीछे देखिए लोग जितने भी खड़े हैं ये बिना चश्मा के हैं, और मैं अकेला इस भीड़ में चश्मा लगा के घूमता, तो लोग समझेंगे कि नहीं साहब थोड़ा सा चश्मा लगाए हुए हैं, रात में क्यों चश्मा लगाए हुए हैं ये जानते नहीं, क्यों मैं चश्मा लगाया हूँ। तो चश्मा लगाने का कारण है, और उस कारण को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बेस्ट। और ये मेरी क्लिनिक भी आ गई, जहाँ से मैंने 4 पर्चे लिए हैं महमूद जी की, और मैं उनसे आज निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ूँगा साहब, मुझे जेमनी का लेटर भी दिखाऊँगा, मुझे अपनी कंसल्ट दीजिए कि मैंने अपना 2.5 जो है बिना प्रॉपर लाइट में रह के किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी थैंक्स टू यू फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू।